वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। नबुवा की वो रिवायत पढ़ दूं। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने सीरतुन नबी पे जो किताब लिखी है, शवाहिदुन नबुवा के आखिर में उन्होंने अहले बैत का जिक्र किया है। अब्दुल रहमान जामी वो है, उस आशिक रसूल का नाम है कि हुजूर की बारगाह में जब जाके कब्र अनवर पे नाक पड़ते तो उनको आका का दीदार नसीब होता। अब्दुल रहमान जामी वो है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर से वापस जाने लगते तो आका से कहते हुजूर जा रहा हूं, तो मेरे आका कहते बस सलामत रवि वो बाज आई। ऐसा आशिक है। उन्होंने जो रिवायत लिखी है मैं उसको अपने अल्फाज में पेश करना चाहता हूं। अहले बैत से सिर्फ तुम ही मोहब्बत नहीं कर रहे हो, देखो सहाबा ने कितनी मोहब्बत की, किस शान से मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं और क्या प्यारे अंदाज से लिखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 6-7 साल के नन्हे से बच्चे हैं। ये इमाम हुसैन के सगे पोते हैं, लेकिन ये सहाबी नहीं है, इसलिए कि सहाबी वो हैं, सहाबी वो हैं जिसने ईमान की हालत में आकाए करीम को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से कूच कर गया। तो चूंकि इमाम हुसैन की शादी भी नहीं हुई थी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में, इसलिए उनके साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सहाबी नहीं, वो अहले बैत है, हुजूर की औलाद है। उनके बेटे इमाम बाकिर, जब अब्बा सहाबी नहीं तो बेटे का सहाबी होने का सवाल नहीं हो सकता। इमाम मोहम्मद बाकिर की उम्र 6-7 साल की है। एक मरीज की इयादत के लिए मदीने तैयबा के एक मोहल्ले में इमाम मोहम्मद बाकिर गए। देखो 6-7 साल की उम्र में भी इतना शऊर है अहले बैत को कि मरीज को देखने जाते हैं, दुआएं करने, क्योंकि मदीने वाले बुलाते थे, ओ नबी के बेटो आओ, आप हमारे मरीज के सराहने आएंगे तो शिफा होगी, दुआ करो तो बलाएं टलेगी। सहाबा वो थे। आज मुहर्रम शरीफ में लोग सहाबा को गालियां देते हैं, कहते हैं सब कुछ अहले बैत है, सहाबा कुछ नहीं। हम कहते हैं नहीं, ऐसा मत कहो, इसलिए कि अहले बैत नबी के घर वाले हैं और सहाबा नबी के दरवाजे पे खड़े रहने वाले हैं। और हमें तो जब यार के शहर की मिट्टी से मोहब्बत है तो जो दरवाजों पे रात दिन खड़े रहते थे उनसे क्यों मोहब्बत नहीं होगी। सहाबा बुलाते थे। और ये अब्दुल रहमान जामी साहब का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन से वो जो शुकूक और शुबात है वो निकल जाएं। अहले बैत से मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ रावजी करते हैं? रावजी कुछ नहीं करते भाइयों, वो तो सिर्फ सियासत करते हैं। मोहब्बत तो अहले सुन्नत करते हैं और अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान और सुन्नियत है। डरना नहीं किसी से, जितनी मोहब्बत कर सकते हो करना, और उन्हीं की मोहब्बत में न्याज करते हो करो, शरबत पिलाते हो पिलाओ। का किसी छोकरे ने कहा कि ये बिदत है, तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये बिदत है तो क्या ये जाहिल लोग करते थे? तो मैंने सोचा कि चलो सब मसलक की किताबें उठा के पढ़ते हैं। तो इब्तिदा की मैंने मौलवी इस्माइल दहलवी के चचा की किताब फतावा अजीजी उठाई, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज साहब जो है उसको मौलवी इस्माइल दहलवी के ग्रुप वाले लोग भी मानते हैं और हम लोग भी शाह साहब को मानते हैं। शाह अब्दुल अजीज 13वीं सदी के मुजद्दिद है। अब उनके मलफूजात में लोग कहते हैं कि मिलावट हो गई। मिलावट मलफूजात में हो सकती है, सीरत में हो सकती है, फतवे की किताब में मिलावट नहीं हो सकती। तो जब शाह अब्दुल अजीज साहब को मैंने कहा या शाह अब्दुल अजीज अल मदद, इसलिए कि हम नबी की अहले बैत से ही मांगते हैं और जो अहले बैत के गुलाम है उनसे भी मांगते हैं। और ये जो शाह अब्दुल अजीज है ना, वो फारूक आजम की औलाद में से है, हज़रत फारूक आजम की औलाद में से है। शाह साहब की जब फतवे की किताब खुली तो उसमें लिखा, शाह अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा मुहर्रम शरीफ में न्याज करना कैसा? न्याज खाना पकाना नहीं, न्याज का। अच्छा, ये न्याज इतना अहम टॉपिक नहीं है कि मैं इतने हुसैन का जिक्र करते करते करूं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब कभी किसी चीज का इनकार हो तो बात को खोल देना चाहिए ताकि लोगों में इख्तिलाफ ना हो। पूरा शहर, मैं अपने शहर को मुत्तहिद देखना चाहता हूं, इसलिए कोई गड़बड़ मत करो, मुत्तहिद रहो। और इत्तिहाद कहां होगा? अल्लाह की रस्सी पकड़कर, और अल्लाह की रस्सी अहले बैत है, इनको पकड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे भाइयों, तुम अहले बैत को चाहते हो ना, तुम्हारे सर पैर की जूतियां मेरे सर का ताज है। ये लफाजी नहीं, ये हकीकत है। मैं एक मुहर्रम से लेकर कल तक तड़पता रहा, कब जाऊंगा मालेगांव, तो मेरी कौम से मेरी मुलाकात कब होगी, कब इनको पैगाम पहुंचाऊंगा, कब जिक्र हुसैन करूंगा, क्योंकि मेरी तो तमन्ना ही है,
मेरा वजीफा यही, मेरी जिंदगी यही, मेरी बंदगी यही है, सब मेरे लिए यही है, बल्कि दुआ यही है, अल्लाह उस वक्त मौत देना जब मैं जिक्र मौला हुसैन कर रहा हूं, मेरी जबान पे हुसैन का नाम और रूह जा रही हो, ये अपनी दुआ है। इसलिए कि जिसे पता चले ना कि हुसैन क्या है, अभी आपको आइंदा नशिस्तों में पता चलेगा, हदीसें हम पढ़ेंगे और करबला के वाकयात बयान करते करते पेश करेंगे। इमाम बुखारी का हवाला भी आएगा, इमाम मुस्लिम की हदीसें जो उन्होंने लिखी है वो भी पढ़ी जाएगी, इमाम नसाई की रिवायतें भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह, और बात किताब के हवाले से होगी। इसलिए कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि पता नहीं कहां से बोलते हैं, तो ठीक है किताब का नाम भी ले लेंगे, कोई ऐसी बात जब किताब ही से बोली जाती है, इसलिए कि लोग जो है ना वो बोलने के बाद ढूंढते हैं कहां से, तो ठीक है मैं कभी नई किताब का नाम लेता हूं, इसलिए कि थोड़ा आप भी तो मेहनत करें ना, सब हम ही करेंगे, आप किस दिन के लिए हो, आप भी कुछ किया कीजिए। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि ये मोहब्बत कफन में ले जाओ। इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, आका ने फरमाया मम्मात हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, बिस्तर पे मरेगा तो भी शहादत का मर्तबा मिले। हाँ ये सस्ती, इससे सस्ती शहादत कहीं और मिले तो मुझे बता दो, मरो बिस्तर पे मकाम शहादत का पाओ, क्यों? मोहब्बत जो अहले बैत से हो। और मोहब्बत ये नहीं कि हाँ बस वो हुजूर के अहले बैत थे, फिर हजरत यजीद भी कुछ मर्तबा रखते थे, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि शैतान और रहमान दोनों एक दिल में जमा नहीं होते। हाँ और यजीद को तो बुरा सिर्फ मुअर्रिखीन ने कहा है, मुहद्दिसीन ने नहीं कहा, मैंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है। पिछले साल बहुत ढेर सारे हवाले हमने पढ़ चुके हैं, मुअर्रिखीन ने सिर्फ वो तो उन्होंने हुजूर से सुन के कहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ के कहा है, वरना यजीद की कोई हैसियत नहीं है। यजीद पलीत की हैसियत क्या है? लोग कहां उसको खड़ा करते हैं मेरे इमाम के सामने। अरे कभी अल्लाह अकबर, किसी चमार और किसी बादशाह में भी मुकाबला होता है, कहां हुसैन, कहां हुसैन मर्तबों की इंतहा पर। मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, इसलिए कि मेरा दिल ही नहीं भरता। और इसका हवाला इंशाअल्लाह मैं आगे की महफिलों में पेश करूंगा। लोग अगर कहते हैं ना कि भाई ये कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि ऐसा लगता है कहीं ये राफजी तो नहीं, मैंने कहा कि राफजी अहले बैत के इश्क की बात करने वाला नहीं होता, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला होता है। और सहाबा हमारे आका हैं, क्योंकि हमारे हुजूर के गुलाम हैं, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। इसलिए हम पढ़ेंगे आगे हवाले, और इंशाअल्लाह बहुत इस साल आपको ईमान के लुत्फ लेना है, ईमान का कैफ लेना है, सुरूर लेना है, और अपनी सोई हुई तकदीर जगाना है। इमाम मोहम्मद बाकिर की बात चल रही है। मदीने शरीफ के एक मोहल्ले में गए किसी को देखने, 6-7 साल के बच्चे हैं। किसी ने इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा, है हजरत बाकिर, इस मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी हजरत जाबिर रहते हैं, क्या ख्याल है? हजरत जाबिर इतने बूढ़े हो गए थे, हजरत जाबिर बुढ़ापे की उस मंजिल पर पहुंच गए थे कि हजरत जाबिर अब मस्जिद नबवी नहीं आ सकते थे, नाबीना हो गए थे। इसलिए अब तक इमाम मोहम्मद बाकिर ने हजरत जाबिर की जियारत नहीं की। ये हजरत जाबिर कौन है, मैं बहुत लंबा चौड़ा इनका तारुफ किसी महफिल में करा चुका हूं, सिर्फ यहां वक्त कम है इसलिए सिर्फ आगे बात पेश करता हूं। बस ये वही जाबिर है जिन्होंने जंगे खंदक के मौके पर हुजूर को दावत दी थी, आधा किलो जौ, एक बकरी ज़िबा की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान, खाना खत्म न होगा खिलाए जा। तो बात वो भी पढ़ दूं शाह अब्दुल अजीज साहब वाली, और ये भी बात मुकम्मल कर दूं ताकि बात खत्म हो जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब से किसी ने पूछा कि न्याज बनाना कैसा, हुसैन पाक की न्याज बनाना कैसा? हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो मैं अपने मदरसे की छुट्टी दे देता हूं। मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाती है। किस मदरसे की छुट्टी? जिसमें शाह
फजल खैराबादी जैसा इमामुल मंतिक पढ़ता है और बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। कहा मैं मदरसे की छुट्टी देता हूं। तो मदरसे की छुट्टी आप क्यों देते आशूरा के दिन? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के दौर से मोहतरम है और पहले से मोहतरम है। इसलिए कि आशूरा की फजीलत तो यही है ना कि हुजूर के दौर में भी हुजूर उसको फजीलत बयान करते थे। वो वही दिन है कि नूह की कश्ती को किनारा मिला, आदम की दुआ कबूल हुई। तो शाह साहब आप इसलिए छुट्टी देते हैं कि ये इसलिए? फरमाते हैं इसलिए छुट्टी देता हूं कि उस दिन मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का दिन है और मैं जब मदरसे की छुट्टी देता हूं तो छुट्टी देकर तलबा को छोड़ नहीं देता, बल्कि सारे तलबा को जमा करता हूं और मैं अपने जाती पैसे से इमाम हुसैन की न्याज करता हूं, न्याज। और उधर न्याज तैयार होती है और मैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ता हूं, इमाम हुसैन का जिक्र पढ़ता हूं। और फिर ये होता है उधर न्याज बन रही है, इधर शहादत हुसैन का जिक्र हो रहा है। जब न्याज आ जाती है फरमाते हैं मैं इमाम हुसैन की बारगाह में फातिहा पढ़ता हूं, खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ता हूं। फिर फौरन फातिहा के बाद खाना नहीं होता, हम सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके फिर हम इमाम हुसैन पर और करबला वालों पे सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ नबी पर नहीं, आले नबी पर भी सलाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब मैं हुसैन पर करबला का तसव्वुर करके सलाम पढ़ रहा होता हूं तो उस वक्त मैं अपने दिल के करीब इमाम हुसैन को पाता हूं, इमाम हुसैन की कुर्बत महसूस करता हूं।